तुर्की के 10 बड़े शहरों में 9 लाख से जायद इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स टाइकॉन्स शामिल थे। उन सब की बिल्डिंग्स बुरी तरह तबाह हो गईं। तुर्की ने जब एक्शन लिया तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम ईसीएल में डाले। वो मुल्क से उन्हें भागने नहीं देना चाहते थे। इन्हीं में ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तुर्की के मारूफ बिल्डर बुजुर्ग आयदन दोरसोन की है। इनकी तामीर करदा 50 रिहायशी मंसूबों में से किसी एक के गिरने की इतला तो दूर की बात, किसी एक को नुकसान तक नहीं पहुंचा। यही वजह है कि आजकल तुर्की सोशल मीडिया पर इस शख्स का बहुत बड़ा चर्चा किया जा रहा है कि ये टॉप क्लास इंजीनियर थे, जिनकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन शख्स से जब पूछा गया कि आपकी इमारत में ऐसी क्या खास बात थी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा बिल्डिंग को, जबकि बाकी बिल्डिंग्स तबाह हो गईं, तो इन्होंने जो जुमला बोला वो लफ्ज था हलाल की बरकत। इन्होंने कहा कि हलाल की बरकत इस कदर ज्यादा थी कि किसी इमारत को नुकसान पहुंचना तो दूर की बात, उसमें खराश तक नहीं आई। इन्होंने कहा कि मैं जब तामीरात के ठेके लेता था, ये मेरा खानदानी पेशा है। आयदन ने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी बिल्डिंग की बनाने की, उसकी कंस्ट्रक्शन की तालीम का ठेका नहीं लिया था। उसने कहीं से नहीं सीखा था कि किस तरह पायादार या ठोस काम किया जाता है। ना वो कोई सिविल इंजीनियर था, ना उसको कोई आर्किटेक्ट था, ना उसको कोई खास तजर्बा था। वो हादसाती तौर पर बिल्डर बना था। लेकिन इसने इस पूरे काम में एक चीज नहीं छोड़ी, और वो थी हलाल नफा और नुकसान। उसने जिंदगी में कई बार नुकसानात उठाए, कई बार नफे हासिल किए, लेकिन उसने हराम नहीं कमाया। उसने जब किया हलाल कमाया, और ये हलाल की बरकत थी कि उसकी किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने जो मटेरियल यूज किया वो टॉप क्लास था। उसने जो आगे इंजीनियर्स हायर किए वो टॉप क्लास थे। उसने कहीं बचत नहीं की, उसने कहीं नुकसान नहीं किया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां बड़े बड़े ठेके पे दिए पुल गिर जाते हैं, जहां ठेके लिए इसलिए जाते हैं कि उनमें पैसा खाया जा सके। बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों में जो बड़े बड़े अफसर आके बैठते हैं, आपको पता लगता है कि जब वो सरकारी इमारत से बाहर निकले तो उसके दौर में बेशबहा तरक्याती मंसूबे हुए, महंगी महंगी अस्पतालों में मशीनें इंपोर्ट की गईं, लेकिन वो मशीनें पड़ी गल सड़ गईं, वो इमारत तबाह हो गई। जिन पुलों के ठेके दिए गए वो पुल गिर गए, गिरे भी हैं इस मुल्क में, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। उनके नीचे लोग भी दब के मरे हैं। बड़े बड़े पुल गिर गए। सड़क बनी को अभी 3 महीने नहीं होते, सड़क पर एक बारिश होती है, सड़क पर खड्डे पड़ जाते हैं। ये वो हरामियत है जो इस मुल्क की जड़ों में बैठी है। आज पाकिस्तान दुनिया की बदतरीन इकोनॉमी से एक है, और इसकी वजह हम पे 70-75 सालों में आमराना जमहूरी तसल्लुत से ज्यादा हमारे वो हराम काम है जो हमने करप्शन की मद में किए। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के मुताबिक हम दुनिया की ऐसी कौमों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा करप्शन करती हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलती हैं। यही वजह है कि कोई फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, टिकटॉक, अपवर्क, पाइथन, इन किस में से किसी का भी ऑफिस हमारे यहां मौजूद नहीं है, बिकॉज दे नो वी आर करप्ट एज अ नेशन। हम लोग स्कैम्स करते हैं, हम सोशल मीडिया पे बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं, बड़े बड़े धोखे करते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। हमारी कौम के अंदर से बहैसियत हराम और हलाल की तारीफ ही खत्म हो गई है, और यही वो वजह है कि हम लोग इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहे। अब तुर्की में 10 शहरों में जो इतनी इमारत गिर गई, वो इमारत बनाने में हराम शामिल था। यकीनी तौर पर जल्जला वहां सख्त था, लेकिन अगर इस एक बिल्डर की इमारत को खराश नहीं पहुंची, तो अगर वो भी बददयांती ना करते तो नुकसान इससे बहुत कम होता। और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसी कोई आफत आई
تو شاید پورا پاکستان ڈھہ جائے، کیونکہ ہم نے تو کرپشن کی ہر حد کراس کر رکھی ہے۔ یاد رکھیں آپ نے اس دنیا سے ٹر جانا ہے، اور ٹرنے کے بعد آپ کا حساب وہاں شروع ہوگا۔ وہاں نہ یہاں جوڑا پیسہ دیکھا جائے گا، نہ آپ جو یہاں کر کے گئے ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ ہاں، جس ذریعے سے آپ نے وہ پیسہ جوڑا ہے اس کا حساب ہوگا، آپ نے یہاں جو بےایمانی کی ہے اس کا حساب ہوگا۔ ایک دوزخ آپ یہاں لکھیں گے، دوسری دوزخ وہاں لکھی جائے گی، اور آپ اس کی سزا بھگتیں گے۔ ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف۔